नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। शातिर अरविंद केजरीवाल या कहें धूर्त केजरीवाल क्या सुप्रीम कोर्ट में अब फंसता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ जो सुनवाई चल रही थी फ्राइडे के दिन और अब मंगलवार को फिर से सुनवाई होनी है केजरीवाल की याचिका पर, तो शुक्रवार को तो ऐसा लग रहा था जब हम सुनवाई देख रहे थे कि केजरीवाल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट दया दिखा सकता है। लेकिन पूरी कार्यवाही देखने के बाद और समझने के बाद अब तो ये जान पड़ रहा है कि जस्टिस खन्ना की बेंच जो है, उनके साथ दीपांकर दत्ता हैं जस्टिस, तो उन्होंने शातिर का खेल खराब कर दिया है। केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी वो लगाई थी मेरी गिरफ्तारी अवैध है। अब इस पर तो सुनवाई हो नहीं रही है। शुक्रवार को जो सुनवाई हुई थी उसमें ईडी के वकील को जवाब देने थे, ईडी के वकील ने जवाब भी दिए, तो सुनवाई गिरफ्तारी अवैध है। अब इस पर ना होकर ये बात जस्टिस खन्ना ने कह दी, क्या हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकते हैं जब तक चुनाव नहीं हो पाएंगे दिल्ली में और पंजाब में? तो ये खेल अब समझने की जरूरत है दोस्तों। क्या जस्टिस खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी को फंसा दिया है? क्या केजरीवाल अंतरिम जमानत लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देगा या नहीं देगा? क्योंकि जस्टिस खन्ना ने कह दिया है भाई ये जो गिरफ्तारी वाला मसला है इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, ये जल्दी से हम इस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकते, यानी कि ये संवैधानिक मसला भी हो सकता है और इनकी ये याचिका संवैधानिक पीठ के हवाले भी की जा सकती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देगा तो किस आधार पर देगा? ईडी क्या विरोध करेगी? अब जैसे नया प्रकरण ये आ गया कि एक कोरियर बॉय और पकड़ लिया गया है, 1 करोड़ रुपए से अधिक पकड़ा भी गया है, ईडी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। और विनोद चौहान जो कोरियर बॉय है, जो हवाला का पैसा इधर से उधर करता था दिल्ली शराब घोटाले का, ईडी की कस्टडी में भी है। तो अब तो ये लगभग तय हो गया है कि जो ये झुंझुने की बात करते थे कि 25 पैसे नहीं मिले, झुंझुना मिला जी, तो 1 करोड़ रुपया तो समझ लीजिए मिल ही गया। अब वो दिल्ली शराब घोटाले का है या किसी और का है, मिला तो विनोद चौहान के यहां से, जो दिल्ली शराब घोटाले का पैसा इधर से उधर कर रहा था, गोवा पहुंचा रहा था। तो अब शातिर बुरी तरीके से फंस गया है। क्या 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत लेगा? ले सकता है, उसके कई कारण हैं। 15 दिन में शातिर वो काम कर देगा जो कुछ भी आगे की उसकी रणनीति होगी प्रूफ मिटाने की, वो मिटा सकता है। जो ईडी के पास फोन जब्त हैं वो दूसरा फोन खरीद कर उसी टाइप का और उसे सारे प्रूफ को मिटा सकता है जो उसके मोबाइल में है, जिसका वो पासवर्ड नहीं बता रहा। तो शातिर केजरीवाल, धूर्त केजरीवाल ये सब कुछ कर सकता है अंतरिम जमानत पाकर। लेकिन जस्टिस खन्ना ने तो फिलहाल फंसा दिया है, मुझे ऐसा प्रतीत लग रहा है, क्योंकि जो अब सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो यह सुनवाई उससे अगले दिन भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका डाल दी थी। चीफ जस्टिस ने संजीव खन्ना की बेंच में याचिका ट्रांसफर भी कर दी थी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पर याचिका वापस ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि भाई मीडिया में केजरीवाल को बना रहना था। जितना प्रपंच इसने इन दिनों में किया है, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, मेरे पति को मारना चाहते हैं, ऐसा सुनीता केजरीवाल कहती हैं। और यही लोग सौरभ भारद्वाज, आतिशी और अन्य प्रवक्ता कहा करते थे
भाई हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। तो अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, क्यों नहीं जेल से सरकार चला रहे? ये सब इनकी नौटंकी और ढकोसले हैं, जो अब तक ये मीडिया को जो पैसे खिला खिला कर इन्होंने अपनी वाहवाही लूटी है। और इस 1 महीने और 1.5 महीने के अंदर आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को कितनी बार कहा जेल में बंद कर देंगे। इनके स्वास्थ्य मॉडल की हवा निकाल दी, इनके शिक्षा मॉडल की हवा निकाल दी। तो केजरीवाल यही चाहता था, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और इसकी ख्याति बढ़े। दिल्ली में ये 4 सीटों पर लड़ रहा है, तो उसमें से कम 1-2 सीट सहानुभूति वोट मिलने के कारण ये जीत जाए। पंजाब में भी स्थिति डामाडोल है, तो वहां पर भी जीत जाए। तो ये खेल केजरीवाल का सहानुभूति पाने का है, मीडिया में बने रहने का है। दोस्तों आप समझिए, हेमंत सोरेन कितनी बार टीवी पर दिखाई जाता है उसकी खबर? बिल्कुल नहीं दिखाई जाती। अन्य नेताओं को कितनी बार दिखाई जाता है? राहुल गांधी जिन्होंने नामांकन किया रायबरेली से, उनको भी पूरे दिन कवरेज नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी को पूरे दिन कवरेज नहीं मिलती। और नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं इस देश में, उनको पूरे दिन कवरेज नहीं मिलती। जबकि दिल्ली तो पूरा प्रदेश भी नहीं है, लेकिन इनकी खबरें 24 घंटे में 12 घंटे चलती ही रहती हैं। चाहे वो इंसुलिन का मामला हो, भगवंत मान को जेल में मिलने का मामला हो, सुनीता केजरीवाल को जेल में मिलने का मामला हो, और फिर जब ये जेल से बाहर निकलते हैं तो बकवास करते हैं। हमें तो शीशा लगाकर मिलने दिया जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है? क्या अरविंद केजरीवाल देश छोड़कर भाग जाएगा? तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जानता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए अपनी याचिका इसने पहले दिन वापस ले ली और फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट। तो लोअर कोर्ट ने तमाचा मारा राइट वाले गाल पे, हाई कोर्ट ने तमाचा मारा लेफ्ट वाले गाल पे। दोनों जगह से याचिका रिजेक्ट हो जाती है और साहिब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। गिरफ्तारी को चैलेंज करते हैं, लेकिन बात आ जाती है अंतरिम जमानत पर। यह समझने की चीज है भाई, जिस चीज की प्रेयर तुमने करी है उस पर तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो। और फिर वहां पर मनीष सिसोदिया को फंसा दिया जाता है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। भाई केस तो वही है, दिल्ली शराब घोटाला, उसमें केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, दोनों के ऊपर आरोप तो वही रहेंगे ना। 19-20 का फर्क हो सकता है। पॉलिसी बनाने वाला मनीष केजरीवाल, पॉलिसी बताने वाला अरविंद केजरीवाल, और बनाने वाला कौन? मनीष सिसोदिया। तो केस तो दिल्ली शराब घोटाला ही है। तो जब मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही, उसने भी तो याचिका डाली थी कि मुझे प्रचार करने की अनुमति दी जाए, उसे तो प्रचार करने की अनुमति नहीं मिली। फिर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से प्रचार करने की अंतरिम जमानत क्यों चाहिए? अब ये सारा खेल जस्टिस खन्ना ने इनका खराब कर दिया है। जो पीएमएलए की धारा है 45, अब अभिषेक मनु सिंघवी उस पर अड़ गए हैं कि ये धारा ही गलत है जी, अब ये इनवैलिड है। ये तो अरविंद केजरीवाल का फंडामेंटल राइट है कि इसको प्रचार करने दिया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया है दिल्ली शराब घोटाले में। जस्टिस खन्ना कह चुके हैं अगर कोई कंपनी का एमडी है और कंपनी कोई गलत कार्य करती है तो एमडी की गिरफ्तारी हो सकती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हो सकती है। तो इन्हें चुनाव प्रचार क्यों करने दिया जाए? अब इस पर बहस होगी। ईडी के वकील इस पर क्या कहेंगे? वो तो कह चुके हैं भाई हम तो विरोध करेंगे कि इसको किसी प्रकार की जमानत या रिलीफ नहीं मिलने चाहिए। और ईडी के वकील ने मुखर तरीके से कह दिया है कि हम कोई ज्यादा सबूत दिखाने वाले नहीं हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ईडी का, जो ये जांच कर रहा था केजरीवाल के मामले की, भाई ये हम ट्रायल में के सबूत दिखाएंगे जब ट्रायल शुरू होगा, उससे पहले अब हम तुम्हें कोई सबूत दिखाने वाले नहीं हैं। हाई कोर्ट में हम दिखा चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल जब हाई कोर्ट पहुंचे थे गिरफ्तारी को चैलेंज करने,
उससे पहले तो ये समन को चैलेंज करने पहुंच गए थे। तो वहां पर जस्टिस महोदय ने क्या कहा था, अरे भाई आपके पास इतने सबूत हैं तो आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और उन्हीं जज महोदया ने जजमेंट दिया, एक एक पॉइंट का दिया कि भाई केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों संवैधानिक है और केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों सही है। तो मसला तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही है ना, लेकिन जस्टिस खन्ना अंतरिम बेल क्यों देना चाहते हैं, या अभिषेक मनु सिंघवी से जानना चाहते हैं कि उन्हें अंतरिम बेल से काम चल जाएगा। अगर अंतरिम बेल मिल गई तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। बेल किसको मिलती है, जो आरोपी होता है। और याचिका में प्रेयर क्या है कि भाई हम तो आरोपी है ही नहीं, हमारा तो चार्जशीट में नाम ही नहीं है, तो हमें गिरफ्तार क्यों किया गया। तो अंतरिम जमानत आरोपी को दी जाती है। अब जस्टिस खन्ना यहां पर खेल कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और केजरीवाल पर, भाई तुम बहुत चतुर खिलाड़ी हो, आ जाओ तुम्हारी चतुराई निकालते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं राजू साहब, ईडी के वकील, वो अब इनकी मंगलवार को बहुत बुरी तरीके से हवा निकालेंगे। जो कैश मिला है गोवा से, जो कैश मिला है विनोद चौहान के पास से, क्योंकि भाई झुंझुना नहीं मिल रहा था ना। अब केजरीवाल गिनेगा 1,06,00,000 में कितनी चवन्नियां होती हैं। जेल में तो भाई खाली आदमी है, टाइम मिलेगा इसको, उनको गुणा भाग करता रहेगा। 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं, 1 करोड़ में कितनी होंगी, फिर 6 लाख में कितनी होंगी। तो झुंझुना भी बजाएगा, चवन्नियां भी गिनेगा। और आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इन लोगों ने, ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई ये जो विनोद चौहान गिरफ्तार हुआ है, ये कह सकते थे ना आम आदमी पार्टी का इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। लेकिन भाई ईडी के पास पहले से प्रूफ हैं। और जो गिरफ्तारी शराब घोटाले में हो रही है वो स्टेप बाय स्टेप ईडी कर रही है, इनको बचने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ईडी के अधिकारी जानते हैं भाई बहुत शातिर खिलाड़ी है, इससे शातिर खिलाड़ी शायद ईडी के अधिकारियों ने देखा भी ना हो। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से इस वक्त फंस चुका है। चाहे उसे अंतरिम जमानत मिल गई जब फंसेगा, और नहीं मिलती तो जब फंसेगा, पूरा फंस चुका है। और ईडी उस हद तक पहुंच गई है, अभी इसमें 1-2 गिरफ्तारी शेष हैं, वो भी होनी बाकी हैं। और गोवा में जो लोग चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी का, उन सब ने लिख कर दे दिया है भाई हमें तो कैश मिला था। जिस एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने एडवर्टाइज किया था केजरीवाल का, उन लोगों ने भी लिख कर दे दिया। और जो लड़के लड़कियां रखी गई थी प्रचार करने के लिए गोवा में, कुछ उन लोगों में से भी लिखकर दे दिया गया है जिनके खातों में डायरेक्ट पैसे भेजे गए। तो केजरीवाल बहुत बुरा फंस गया है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर कह रहा है भाई जो आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर हैं, केजरीवाल पर वो आरोप आप कैसे लगा सकते हो। भाई दिल्ली का शराब घोटाला है, एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है, और एक आबकारी मंत्री उप मुख्यमंत्री होते हुए ऐसी गलतियां कर रहा है, पॉलिसी गलत बना रहा है, तो किसके कहने पर बना रहा है। सीधी सी बात है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल अगर 15 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर भी आ गया तो जज महोदय या ईडी के वकील फोन नहीं देंगे, लैपटॉप नहीं देंगे, और इसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी। और दलदल में ही इसका अब आसरा ठिकाना रहने वाला है, यानी कि जेल के अंदर। तो दोस्तों मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।